हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। और आज मैं आपको फिर से चेरापूंजी के एक बहुत ही फेमस जगह लेके आई हूँ, जो कि है नौका लेकाई वाटरफॉल। बेसिकली सब लोग यहाँ से व्यू पॉइंट से ही उसका नज़ारा लेते हैं। आज मैं आपको उसका जो बेसिकली जो ओरिजिन पॉइंट है वहाँ पे मैं आपको लेके जाने वाली हूँ। सो रूट वही है चेरापूंजी से। आपको बिफोर उससे आपको राइट हैंड साइड पे ट्रैकिंग के लिए उसका जो रूट है वो अलग डिवाइड हो जाता है। बहुत शॉर्ट है बट एडवेंचरस है। और मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि शॉर्ट और एडवेंचरस मिक्स हो जाते हैं वहाँ पे, जो है तो थकता भी नहीं है ना इंसान। हम लोग यहाँ पे आए अभी मेन उस पॉइंट से, और यहाँ पे आपको अपनी गाड़ी पार्क कर देनी है। यहाँ पे हमें पार्किंग करेंगे और पार्किंग जो चार्जेस है वो सिर्फ 50 रुपीज़ है पर पर्सन। और फिर आपका चॉइस, आप जितना देर चाहें यहाँ पे स्टे कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। तो अभी हम लोगों बस अपना सामान वामान उठाएंगे और फिर यहाँ से जाके अपना ट्रैकिंग स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए पहले मैं आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ। ये है यहाँ का नज़ारा, लैंडस्केप बहुत खूबसूरत है। बस अभी जब मानसून आता है तो पूरा ग्रीनरी होता है तो और भी खूबसूरत लगता है। ये लोगों की ट्रैकिंग स्टार्ट हो चुकी है। हाँ, फिलहाल अभी तो शांति शांति है, बहुत ज़्यादा लोग भी नहीं है, हार्डली 6 से 7 गाड़ियाँ ही हैं पीछे। लेट्स सी कैसा होता है। इस बार भी मैंने ज़्यादा जो है सर्च नहीं किया, वरना मेरी एक्साइटमेंट ख़त्म हो जाती है। क्या करना है? उठा के लेके जाना है? सो आई थिंक हमें यहाँ से यहाँ जाना है। अब प्रॉपर डाउनवर्ड में है ना। इस बार भी जो है सांस सबसे आगे है, लीड कर रहा है हमें। मेरे को दे दे। यहाँ पे जो ट्रैकिंग वाला है ना, बहुत अनइवन और बहुत स्टीफ है यहाँ पे। और अगर आप हैबिचुअल नहीं है तो थोड़ा आपको डर भी लग सकता है। बाकी पूरा फॉरेस्ट वाला है, फॉरेस्ट के बीच में से आपको जाना है आराम से। लेकिन सच बताओ ना तो इसी में ही मज़ा आता है, मुझे ऐसी ट्रैकिंग में ही मज़ा आता है। एकदम रॉ अनएक्सप्लोर्ड। जैसा मुझे भी पसंद है। हाँ, जैसा मुझे भी पसंद है। सो अगर आप यहाँ का प्लान करते हैं तो बिफोर मानसून ही करें, क्योंकि यहाँ पे मानसून के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा स्लिपरी और थोड़ा डेंजरस हो जाता है। तो बेटर है कि बिफोर मानसून आप इसको कवर करें। और इवन मानसून के आसपास भी आप नहीं कर सकते, क्योंकि उसके बाद वाटरफॉल का जो सोर्स है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। पूरा ये सरफेस जो इसका रूट है ट्रैकिंग का पूरा स्लिपरी हो जाता है। तो ये टाइम बेस्ट है। और ऑब्वियसली बात है, अब तक कुछ महीनों तक बिफोर मानसून बिल्कुल बेस्ट है। और अगर मैं खाने पीने की बात करूँ तो खाना पीना, हाँ, खाने पीने के लिए फ़िलहाल यहाँ पे कुछ भी नहीं। वो मैं यही सजेस्ट करूँगी, या तो आप खा के आएँ या फिर आप अच्छे से अपना पैकिंग करके आएँ, ताकि आप इस ट्रैकिंग के बाद आप बहुत ज़्यादा थक जाएँ तो ऑब्वियसली भूख लग जाएगी। और अच्छे से आप फूड को एंजॉय करें फॉरेस्ट के बीच में, नेचर के बीच में। और लकीली आज का मौसम भी बहुत अच्छा है। हम लोग पहुंच गए। अभी थोड़ा सा और एक्चुअली ये कैसे लगा। जो वाटरफॉल में से भी हमें आई थिंक क्रॉस करके जाना है।
पॉइंट के बाद अभी हम लोग जो मेन ओरिजिन पॉइंट है वहाँ पे पहुँचेंगे। तो पहले हम खाएंगे। खाने में क्या क्या ले गए हैं? ब्रेड किसमें लाए हैं? तो अभी इसके बाद जो मेन ओरिजिन पॉइंट है हम लोग वहाँ जाएंगे। तो वहाँ पे आपको शायद इतना ज़्यादा बैठने का और उसका ऑप्शन नहीं है। तो यहीं पे आप बहुत सारे एंजॉय करिए, खाइए पिए और स्विमिंग एंड ऑल। यहाँ पे आपको बहुत सारे पॉट होल्स देखने को मिलेंगे, बहुत सारे। मैं आपको दिखाती हूँ। अगर आप जो ओरिजिन पॉइंट है वहाँ पे अगर जाने में कन्फ्यूज़न होगा तो बेसिकली जहाँ से वाटरफॉल होता है, तो इस तरीके से यहाँ पे एरोज़ बना रखे हैं। तो इन एरो की हेल्प से आप जा सकते हैं। ट्रैकिंग का मज़ा है जब ग्रुप हो, बहुत सारे लोग हो ना, तो वो ट्रैकिंग में बहुत मज़ा आता है। ये एरो, यहाँ से वो एरो, उसके बाद हम लोग पहुँच जाएंगे उसके बिल्कुल माउंट। वाटरफॉल का व्यू पॉइंट है। मस्त विजिट, मस्त, लेकिन बहुत डेंजरस भी है, बट सीरियसली बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। हम लोगों ने वापसी ले ली है। बोलो ना, तो ये ट्रैक बिल्कुल इजी नहीं है। यहाँ पे पूरा अनइवन सरफेस है, स्लिपरी स्टोन्स हैं, रिस्क है। जितना एडवेंचरस है उससे ज़्यादा रिस्कफुल भी है, सीरियसली रिस्की भी है। अगर आप ट्रैकिंग में स्टोन्स, पानी, बार बार चढ़ना उतरना है ना, और पॉट होल्स सबसे ज़्यादा डेंजरस है यहाँ पे। पॉट होल्स मतलब वो पॉट होल्स इतने हैं कि शायद मैं 5-4 की हूँ, शायद मैं पूरी डूब जाऊँ, इतने, इससे भी ज़्यादा डीप पॉट होल्स हैं। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि
एक तो ऐसे टाइम पे आए जिस टाइम पे ये सब चीज़ें आपको बारिश और स्लिपरी और इस टाइप की चीज़ें ना मिले। सेकंड थिंग ये कि आप फिट होके टाइमली आएंगे सुबह, तो आप डे टाइम और सब अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। अगर जब आप ये ट्रिप कंप्लीट कर लें तो इसका जो एंट्री वाला पॉइंट है जहाँ पे आप गाड़ी पार्क करते हैं, वो सारी चीज़ें करते हैं, वहीं से हार्डली 5 मिनट का और रास्ता है जो कि नौकालिकाई वाटरफॉल का व्यू पॉइंट है, जो बहुत फेमस है। ट्रैक कंप्लीट करिए और उसके बाद यहाँ आके उस वाटरफॉल को देखेंगे, आप सोचेंगे कि कुछ टाइम पहले मैं वहाँ पे थी, और वो जो फील है और जो ये ट्रिप है आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है। जो व्यू पॉइंट है वहाँ पे आने के चार्जेस भी हैं, 50 रुपीज़ पर पर्सन है। और यहाँ पे आपको यहाँ के जो शिलोंग के जितनी भी फेमस चीज़ें हैं या स्पाइसेस हैं या फिर यहाँ का जो भी फूड है या वुडन चीज़ से चीज़ें बनी हुई, बैम्बू से बनी हुई चीज़, आपको सब कुछ मिल जाएंगी। छोटा सा मार्केट टाइप में भी है, रेस्टोरेंट, सब कुछ है। और यहाँ का सनसेट भी बहुत फेमस है। आप यहाँ पे अगर टाइमली ट्रैक कंप्लीट करके आते हैं तो आप सनसेट भी कवर कर सकते हैं। सो हम लोग थे वो वहाँ पे, ये है नौकालिकाई वाटरफॉल। सो ये था आज का ट्रैक जो कि मेरे मेघालय के बकेट लिस्ट में थी और आज मैंने कंप्लीट कर लिया। आई होप आपने ये ट्रैक जो व्यू पॉइंट है आपको अच्छा लगा होगा। सो आपको सबसे अच्छा क्या लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अच्छी लगती है तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए ट्रैक के साथ, कुछ और नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और अपना ख्याल रखिए।